भाव भैया बताएं। अरे अभी वहाँ तो पहले हो चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव यहाँ वो पीठासीन अधिकारी ऐसे ऐसे लगा दिए हैं, वो स्लो करवा रहे हैं। स्पीड से कराएं। अभी 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कैसे वोट पड़ेगा? और जबकि एक मशीन पे बल्ब होना चाहिए और तो दूसरा एक ही बल्ब से काम चल रहा है, तो वो अंधेरा है। हाँ, वो तो लगातार आ रही हैं, वो तो ठीक कराई जा रही हैं। स्पीड होना चाहिए। लग रहा है भाजपा से या प्रशासन से आपका? देखो, हमारा प्रशासन कई हद से ज़्यादा रहा। ये सीधा था इनका लोकतंत्र की हत्या। तो इस सब को हम लोग रोकें। इस सब के बावजूद आपको क्या लगता है कि कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? बुला रहे हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। डिम्पल यादव भारी बहुमत से जीते। भाई अरे अब तुम वही समय बिगाड़ दे तो क्या कुछ करो। बैठ जाओ पहले। 3 लाख तो बीजेपी तो पूरी ताकत लगा दी जाए तो लगा दे तो का बेहो नहीं करेगा, फांसी दिए कब। अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं पोलिंग बूथ पर? ठीक है सब रहे, ठीक है, मशीनें सही काम कर रही हैं। अब जब देखियो अब अगर देख रहा तो बस यही थी। स्लो तो नहीं चल रहा मतदान? अब स्लो तो है ही, अब सब पूरे वोट आए कौन नहीं करेगा सवेरे। इतना पुलिस फोर्स लगा हुआ है, लगो रहो। तो आप मान रहे कि 3 लाख वोटों से जीतेंगे? हाँ, सब धराशायी।
पहला मौका रहा कि नेताजी स्वयं वोट डालने की और हमारे बीच में नहीं, लेकिन जनता नेताजी को श्रद्धांजलि भी देगी और डिम्पल जी को ऐतिहासिक जीत देगी। हालांकि मैं बहुत आहत इस बात से हूँ, जहाँ लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी जो बातें की पूरे देश ने देखी, लेकिन नेताजी की श्रद्धांजलि के इस चुनाव में जो तांडव देखने को मिला है, उससे मैं समझता हूँ बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आया है। जहाँ नेताजी को इतनी आप श्रद्धांजलि देने का काम किए, वहीं कम से कम उनकी श्रद्धांजलि के इस चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते। जो वर्कर हमारा सामने आया, जो वर्कर एक्टिव था, ट्रेडिशनली एक्टिव था, कोई वर्कर के घर आप चले जाइए, आप लिस्ट मांगेंगे तो हजारों साथियों को हम लिस्ट दे सकते हैं जिनके घर पे पुलिस ने तांडव किया। कल ही रात कुरावली में, थाना बेवर में, थाना आपके ओछा में, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, चूँकि मेरी सीमित जिम्मेदारी थी मैनपुरी विधानसभा तक, तो मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कोई वर्कर ऐसा नहीं बचा जिस वर्कर के यहाँ दबिश ना कहीं हो। ये बीजेपी का असली चेहरा सामने है। रामपुर के हमारे उम्मीदवार की गिरफ्तारी कर ली जाती है, हासिम रजा साहब की। ये लोकतंत्र में मैं समझता हूँ मीडिया के साथ ही जो चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, इनको लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और सच्चाई देश के सामने दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। नेताजी का परिवार तो कभी रोता नहीं है, आप तो रो रहे हैं। मैं नेताजी की भावनाओं में रो रहा हूँ, मैं कभी दबा नहीं हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं कभी डरा नहीं हूँ, न दबा हूँ। आपने देखा है, अभी पुलिस ने मुझे घेरा था तब भी देखा था, पार्लियामेंट में भी देखा है, और जीवन के हर पल पे देखोगे। लेकिन जब नेताजी का नाम आएगा तो भावनाएं बाहर आएंगी। आजमगढ़ इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था सर आपको ऐसे ही, जब आप बूथ पे जा रहे थे, एक क्लैश आपका सीओ के साथ। नहीं, कभी कोई, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पुलिस हो या कहीं भी हो, नेताजी ने हम लोगों को बहादुर बनाया है। और नेताजी का जो बनाए हुए हम लोग हैं, तो कोई उसमें बदलाव नहीं देख सकते। हाँ, जब नेताजी का नाम आएगा तो स्वाभाविक भावनाएं आएंगी बाहर। क्या आपको लगता है कि भाजपा टक्कर दे रही है आपको? कोई टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो प्रशासन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए, लगे हुए कार्यक्रमों लोगों ने आने से मना किया है। कोई मतदाता, आज किसी मतदान स्थल पे आप चले जाइए, रैंडम, आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास है, हमको तो रोक दिया गया। किसी भी मतदान स्थल पे जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई भी इलाका हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली मौजूद रही हो, वहां भी चले जाएंगे तो आप पाएंगे आज के चुनाव में सभी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। 2024 के लिए ये हार भी किसी भी पार्टी के लिए और ये जीत भी बहुत मायने रखेगा। अगर आपकी बात को ही मैं सच मानूं तो ये निश्चित तौर पे मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव का परिणाम विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत देने जा रहा है। ठीक, मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं। तो आप किस तरह से स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा ईवीएम को? किस तरह से जिन वाहनों के माध्यम से, जिस पुलिस व्यवस्था के माध्यम से ईवीएम्स को यहाँ लाया गया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और क्लस्टर मोबाइल्स की देखरेख में सारी ईवीएम्स क्लोज करने के उपरांत कलेक्शन सेंटर जाएंगी और वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के और कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ रह सकते हैं, जब इन मशीन्स को वापस कंसाइन कर दिया जाएगा स्ट्रांग रूम में। और फिर ये मतगणना के दिन सुबह उन्हीं लोगों की प्रेजेंस में दोबारा खोली जाएंगी। ये पूरी प्रोसेस जो है ये वीडियोग्राफी के अंतर्गत होगी और माननीय प्रेक्षक भी उसमें अपना ऑब्जर्वेशंस देंगे। तो इसी क्रम में अब आगे काम होगा। सर, कहीं बूथ पे कोई समस्या नहीं आई पूरे चुनाव के दौरान? किस तरह से आप लोगों ने काम किया? जी, पुलिस प्रशासन, बाहर से आई हुई फोर्सेस, सीपीएमएफ, इन सभी के सहयोग से, जनपद वासियों के और हमारे वोटर्स के सहयोग से जनपद में पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। जिन भी घटनाओं में हम लोगों ने अटेंड किया, उनमें जहां पर एकाध शिकायत थी भी, उनमें भी कोई सत्ता नहीं पाई गई और हमें इस बात की खुशी है कि शांतिपूर्वक ये मतदान संपन्न हुआ है। मतदान धीमा कराने की जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के आरोपों के विषय में जवाब देना मैं उचित नहीं समझूंगा। मैं इतना समझता हूं कि जहां पर भी पोलिंग हुई है पूरी तरह से निष्पक्षता से हुई है और जहां तक मेरा अंदाज़ा है, पिछले लोकसभा इलेक्शन में जितना पोलिंग परसेंटेज रहा होगा उसकी तुलनात्मक ही इस वर्ष भी आपको पोलिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो जिससे ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह से कोई अलग से कार्रवाई नहीं की गई है और जितना वोटर उपस्थित रहा था बूथों पर, उन सभी लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है। फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लगेगा।
अभी थोड़ा समय लगेगा। इट्स वेरी अर्ली टू कॉल। पहला मतदान किया है, यस, पहला मतदान। क्या सोचकर? मैंने पहला अपना वोट डाला हूँ, अपने नेताजी के श्रद्धांजलि को देखते हुए मैंने वोट डाला है और हमेशा डालता हूँ। और उन्होंने जो विकास मैनपुरी में किया है अभी तक किसी ने नहीं किया है विकास, इसलिए हम लोगों ने पहला वोट डाल के उनको श्रद्धांजलि दिया है, नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा? अंदर प्रशासन मशीन सब बिगड़ गई हैं। आधा घंटा लेट पोलिंग चालू हुआ है। हम लोग आधे घंटे से वेट थे, उनकी मशीन बिगड़ी हुई थी। हम लोगों ने वेट करते करते आधे घंटे बाद पोलिंग चालू हुआ। पहला वोट आधे घंटे बाद डाला हूँ मैं, आधे घंटे बाद। पुलिस अंदर किस तरह की वेरिफिकेशन ले रही है, क्या क्या जांच कर रही है? वो पूरी वहाँ से हटा दे रही है, कह रहे हैं कि अभी एक जाओ। वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी हैं वो बहुत लेट काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए मैं कहूँगा प्रशासन से कि वो जितनी मशीनें हैं वो सही करें और जो कर्मचारी हैं काम फास्ट करें। स्लो काम चल रहा है। हाँ, पुलिस की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से और सकुशल संपन्न हो। इसके लिए 174 बूथों पे हमने पैरामेट्रिक फोर्स लगाई है, शेष बूथों की एसी लगाया गया है और जो भी बूथ पे फोर्स लगाया गया है वो बाहरी फोर्स है जिसका रेंडमाइजेशन किया गया था। जो भी सूचना आ रही है उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं या अपने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को भेज के अटेंड करा रहे हैं। अभी तक जितनी भी सूचनाएं आई हैं उसमें किसी में भी सत्यता नहीं पाई गई है। पूरी तरह से जसवंत नगर विधानसभा में जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से अपील भी किया गया है कि मताधिकार का प्रयोग करके अपने अपने घरों को जाए और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद। नगर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव संचालित है लोकसभा सीट मैनपुरी के लिए, उसमें पुलिस और प्रशासन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से ही हम लोग भ्रमणशील हैं और सभी और मतदान जो है वो पूरी तरह से निष्पक्षता से शांतिपूर्वक संचालित है। जहाँ से एक आध सूचनाएं हमें मिली भी हैं वहाँ पर सभी पुलिस और स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट दोनों मजिस्ट्रेट ने अटेंड किया है। अभी तक हर जगह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव की हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है। लगभग 18-19% अभी तक मतदान हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक जब ये मतदान की कार्रवाई संपूर्ण होगी तो सब कुछ शांतिप्रिय बना रहेगा। लोगों से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मत का प्रयोग करने के बाद अपने अपने घर जाएं और अपने रोज़मर्रा के कार्यों में